उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर जमकर पथराव हुआ। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए तो देखिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेवाड़ के राजघराने में जबरदस्त हंगामा हुआ है और राज तिलक को लेकर के परिवार में विवाद खड़ा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, जमकर पत्थर यहां पर चलाए गए और संपत्ति को लेकर के ये विवाद जो है वो खड़ा हुआ था और आपस में देखिए किस तरीके से ये तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। राजघराने में राज्य अभिषेक पर ये तनातनी की स्थिति खड़ी होती हुई नजर आई। ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मेवाड़ राजघराने में संग्राम किस तरीके से मचता हुआ नजर आया। राज्याभिषेक पर ये टकराव खड़ा हुआ। राज तिलक को लेकर के ये विवाद बना था, जिसके बाद जमकर पत्थर बरसाए गए। क्या कुछ पूरा मामला देख लेते हैं। आसमान से बरसते ये पत्थर, जान बचाकर भागते ये लोग। हालात ऐसे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां मेवाड़ रियासत में नए महाराणा के ताजपोशी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर बीते दिनों बवाल हो गया। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां चरम पर है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने राजनीतिक राज तिलक पर नाखुशी जताई है। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक को बंद करा दिया गया था। दरअसल चित्तौड़गढ़ में महाराणा के रूप में राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। वो सिटी पैलेस स्थित धूड़ी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का ज्यादा अधिकार है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज के समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाई और भीड़ पुलिस से जा भिड़ी। विश्वराज सिंह के समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाकर अंदर घुस गई। बाकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। यही से विवाद बढ़ा। पुलिस और विश्वराज समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस किसी भी प्रकार से टकराव को रोकने के लिए मुस्तैद है। आपसी समझाइश से विवाद को टालने की कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामला बड़े राजघराने का है और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदगी से घटना पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन चाहता है कि जो कुछ भी बीते दिनों हुआ वो दोबारा ना हो और घर का विवाद घर के अंदर ही सुलझ जाए, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रयास भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और यहाँ पर देखिए एफआईआर पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है और ताजा जो मामला सामने आया किस तरीके से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो संभल हिंसा में देखिए लगातार एक्शन जारी है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर में सपा सांसद आरोपी नंबर 1 है और सपा विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सपा सांसद के बयान से ही हिंसा भड़की है, पुलिस की तरफ से कहा गया है और मस्जिद के जफर से पुलिस ने पूछताछ की है और सपा विधायक इकबाल पर भी केस दर्ज किया गया है। 6 पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है।
और ग्राउंड का सीधे रुख करते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत के सहयोगी लगातार मौजूद है, रिपोर्टर मौजूद है जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव का पहले रुख करेंगे। वैभव, जियाउर रहमान बर्क और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है, पूरी डिटेल्स। हाँ देखिए, बिल्कुल जियाउर रहमान बर्क के इस पूरी हिंसा मामले में आरोपी नंबर 1 पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। साथ ही आरोपी नंबर 2 की बात करें तो सदर विधायक के बेटे जो हैं सुहेल इकबाल, उनको आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। और सुहेल के ऊपर इस एफआईआर के जरिए आरोप ये लगे हैं कि जब वहां पर भीड़ मस्जिद के ठीक पीछे जमा हो रही थी तब सुहेल इकबाल के द्वारा ही वहां पर लोगों को भड़काया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जियाउर रहमान ने भी ये संदेश भेजा है कि आप अपने मकसद को पूरा करिए। और उसके बाद भीड़ हमलावर हुई और लगातार पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी उनको निशाना बनाया गया। जियाउर रहमान बर्क को लेकर एफआईआर में यह भी जिक्र है कि जियाउर रहमान बर्क बिना परमिशन के जुमे के दिन वहां पर नमाज अता करने पहुंचे थे और न सिर्फ नमाज अता की बल्कि उसके बाद वहां पर जो भीड़ मौजूद थी उस भीड़ को भी उकसाते हुए जियाउर रहमान बर्क नजर आए। आज क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आना है, उसमें जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहेंगे जो संभल पहुंचेंगे और उनका कहना था कि पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन संभल की सीमाएं सील हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन और इस समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन से कहीं ना कहीं से आमना सामना होते हुए जरूर नजर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि जियाउर रहमान बर्क वहां पर लगातार जो बयानबाजियां कर रहे थे, उस बयानबाजियों के पीछे का मकसद क्या था। जो सुहेल इकबाल सदर विधायक के बेटे हैं, वो लगातार वैभव, सच तो यही है और सबने देखा था कि वो मीडिया के सामने आकर के भी इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे और उसके पहले उन्होंने उन लोगों से न जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन साहिल, यहाँ पर हम बात करेंगे, कल अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसमें वो ये कहते हैं कि वो तो वहां पर थे ही नहीं, बर्क वहां पर नहीं थे। लेकिन सच क्या है वो हर कोई जानता है। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब डेलीगेशन आज पहुंचने वाला है, बर्क जो कि सपा के सांसद है, संभल से ही खुले में घूम रहे हैं, एफआईआर उन पर भी दर्ज की गई है, क्या गिरफ्तारी होगी उनकी और विधायक के बेटे की भी? जी बिल्कुल, पहले बात करते हैं संभल के सांसद की। खासतौर पे अभी फिलहाल उनको कोई नोटिस जो है वो यूपी पुलिस द्वारा नहीं दिया गया है और ये माना जा रहा है कि आज 12 बजे के बाद जो है सपा सांसद का जो डेलीगेशन है वो आज जो है संभल पहुंच सकता है। लेकिन डीएम और एसपी के मुताबिक फिलहाल इलाके में जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और कहीं ना कहीं उनको जो है उस हिंसा वाली जगह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि डीएम का यही मानना है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जो पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो एक बार फिर से एकजुट हो सकती है और माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को जो है संभल की चारों तरफ जो सीमाएं लगती है वहां पे तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं जब उनका डेलीगेशन सपा का यहाँ पे पहुंचेगा तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि आप जो है संभल के अंदर ना प्रवेश करें, क्योंकि अंदर जो माहौल है तनावपूर्ण है और कहीं ना कहीं माहौल पॉलिटिकल लोगों के जाने से कहीं माहौल खराब हो सकता है। अब बात करते हैं स्थानीय विधायक के बेटे की, सोहेल इकबाल की। सोहेल इकबाल से जब हमने सवाल किया कल कि आप जब वहां पे मौजूद है तो आपने भीड़ को उकसाया था, भीड़ को एकत्रित करने की जो एक आवाज लगाई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जिस समय डीएम का डेलीगेशन 7:30 बजे के आसपास जब जामा मस्जिद में पहुंचा था तो वो वहां घर के सामने से निकल रहे थे, लेकिन उसी दौरान मस्जिद के सामने जो घर है वहां पे उनको डीएम साहब ने बोल दिया कि आप घर के अंदर रहें, जब तक पूरी तरह सर्वे नहीं होगा घर के अंदर ही मौजूद रहेंगे। ऐसा सोहेल इकबाल का कहना है। तमाम आरोपों का सोहेल इकबाल ने खंडन भी किया है, लेकिन पुलिस ने जो दूसरा आरोपी बनाया है एफआईआर के अंदर सोहेल इकबाल को। अब ये जल्द देखना होगा कि आखिर कब सांसद और विधायक के बेटे को पुलिस जो है नोटिस देती है। बिल्कुल साहिल, इस पूरी हिंसा के सूत्रधार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहे और हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दंगाई है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है और किस तरीके से संभल हिंसा में मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से 4 घंटे पूछताछ पुलिस ने की है। इसके अलावा 5 केस शहर कोतवाली में, 2 केस थाना नखासी में, इसके अलावा 7 मुकदमों में 6 नामजद और 2750 अज्ञात आरोपी बताए जा रहे हैं। सांसद की बात करें तो सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस एफआईआर दर्ज हुआ है। विधायक के बेटे मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं और 315 और 12 बोर के खाली खोखे और चाकू बरामद किए गए हैं। स्थिति किस तरीके से बेकाबू हुई हम सभी ने देखी। 2 महिलाओं समेत 25 आरोपियों को जेल भेज दिया गया और इसके अलावा कार्रवाई अभी भी जारी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ पैनी नजर बनी हुई है पुलिस